चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने अपनी हिम्मत और समंदर को जीतने की जिद से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है पुर्तगाल की। और ये सवाल कि कैसे एक छोटा सा देश पूरी दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो आइए मिलकर इसका जवाब तलाशते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पुर्तगाल की जड़ों से। एक ऐसा वक्त जब वो यूरोप के बस एक किनारे पर बसा एक छोटा सा राष्ट्र था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। अब देखिए, यूरोप के बिल्कुल पश्चिमी कोने में विशाल अटलांटिक महासागर के ठीक सामने बसा था ये देश। आकार में तो छोटा था, पर इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यहीं से इसके दिल में उन अनजाने समंदरों को नापने की जिद पैदा हुई जिन पर पहले किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। और बस यहीं से शुरू हुआ पुर्तगाल की ताकत और उसके असर का वो दौर जिसे इतिहास में खोजों का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ डिस्कवरीज कहा जाता है। एक ऐसा समय जिसने सच में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इन खोजों की रफ्तार। 15वीं सदी में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने जो स्कूल शुरू किया, वहां से लेकर वास्को द गामा के भारत पहुंचने तक एक के बाद एक ऐसी सफलताएं मिली जिसने पुर्तगाल को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बना दिया। और ये सब कुछ महज कुछ ही दशकों के अंदर हो गया। तो इन खोजों का नतीजा क्या निकला? जाहिर है, बेहिसाब दौलत। अफ्रीका, एशिया और ब्राजील जैसी जगहों पर अपने उपनिवेशों से मसाले, सोना, रेशम सब कुछ पुर्तगाल पहुंच रहा था। और हाँ, इसी के साथ जुड़ा है दास व्यापार का एक बेहद काला अध्याय, जिसने उस दौर में पुर्तगाल को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। तो चलिए अब इस कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं, जहां पुर्तगाली असर के निशान आज भी जिंदा हैं। देखते हैं कि ये रिश्ता कितना लंबा और कितना गहरा था। 451 साल, सोचिए जरा, 450 साल से भी ज्यादा का वक्त। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में पुर्तगाली मौजूदगी की गहराई बताने के लिए काफी है। ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। पुर्तगालियों ने भारत पर, खासतौर पर गोवा पर, अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी दिखती है। समंदर के किनारे बनाए गए उनके किले और बंदरगाह, ईसाई धर्म का प्रचार और उससे बने कई चर्च, और गोवा का मशहूर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सब उनकी वास्तुकला, उनकी संस्कृति और उनके धर्म के असर की कहानी कहते हैं। लेकिन देखिए, इतिहास का एक नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पुर्तगाली ताकत का ये चमकता सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। दोनों दौर का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ था वो सुनहरा दौर जब समुद्री व्यापार पर उनका एक छत्रराज था, और दूसरी तरफ आया पतन का युग जब डच और अंग्रेजों जैसी नई ताकतों ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। और तो और स्पेन के साथ हुए विलय ने भी उनकी आज़ादी और ताकत को काफी कमजोर कर दिया। और फिर धीरे धीरे पुर्तगाल के हाथ से उसके सारे उपनिवेश एक एक करके फिसलते गए। भारत में भी साल 1961 में गोवा, दमन और दीव के विलय के साथ पुर्तगाली साम्राज्य का वो आखिरी अध्याय भी खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि उस विशाल साम्राज्य के अंत के बाद आज का पुर्तगाल कैसा है? चलिए अब सीधे वर्तमान में चलते हैं और आज के पुर्तगाल से मिलते हैं। आज का पुर्तगाल एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। वो यूरोपीय संघ का एक अहम और वाइब्रेंट सदस्य है। उसकी राजधानी लिस्बन को यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है, और उसके शानदार समुद्र तट और गहरी सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। कह सकते हैं कि इस देश ने अपनी ऐतिहासिक विरासत और मॉडर्न पहचान के बीच एक बड़ा ही सुंदर बैलेंस बना लिया है। और अगर पुर्तगाल की आत्मा को समझना है तो उसके संगीत फादो को सुनना होगा। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये उनकी भावनाओं, उनके दर्द, उनकी उम्मीदों और उनके पूरे इतिहास की आवाज़ है। सही मायनों में ये पुर्तगाल की आत्मा का संगीत है। और हाँ, आज की दुनिया में पुर्तगाल की बात हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फुटबॉल के इस ग्लोबल सुपरस्टार ने मॉडर्न जमाने में पुर्तगाल को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि किसी देश का आकार मायने नहीं रखता।
अगर वहाँ के लोगों में हिम्मत हो, कुछ नया जानने की जिज्ञासा हो और सपनों को पूरा करने का जज्बा हो, तो वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, जिस खोज की भावना ने सदियों पहले पुर्तगाल को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया था, वही भावना, वही स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी आज हमारी 21वीं सदी की दुनिया को कैसे बदल रही है, इस पर जरूर सोचिएगा।